बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे प्यारे भाइयों, रावलकोट के रहने वालों, आपके सामने अल्लाह की किताब की एक आयत का हवाला देकर याद दहानी करा रहा हूँ। कोई आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, ना चंदा वसूल करना है, ना कोई गोलियां टाफियां बेचनी है। याद दहानी करा रहे हैं कि आज के चलने फिरने वालों, एक वक्त आएगा कि हमारा आखिरी वक्त हो जाएगा और हर इंसान ने जो जिंदा हुआ है, जहाँ पैदा हुआ है, उसने मरना है। मरने के बाद बात खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि मरने के साथ असली मसला शुरू हो जाएगा। उस वक्त पता चलेगा किसने जिंदगी बसर की थी, अपने मकसद को पहचान गया था कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। ये हवाएं चला रहा है, ये तरह तरह के फ्रूट, फल, सब्जियां देख रहे हो, इसका बनाने वाला कौन है? वो तुम्हें क्यों खिला रहा है, क्यों पिला रहा है? उसकी एक मांग है कि मेरे बंदे और जमीन जिसके ऊपर चल फिर रहे हो, ये अल्लाह की जमीन है। और अल्लाह ताला ने आसमान से बारिशों का इंतजाम करके तुम्हारे लिए तरह तरह के फल और फ्रूट पैदा किए, जिनसे लुत्फअंदोज होते हो, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, मजे ले लेकर खाते हो। ये सारी नेमतें देने के बाद उसने एक मुतालबा किया है, अला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, कि देखना मेरे साथ किसी को शरीक न करना, और तुम जानते हो कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। आज किसी से पूछो तुम्हें किसने पैदा किया, तुम्हारे अबाजदाद को किसने पैदा किया, और हम कह देंगे कि अल्लाह ने। ये बारिशें कौन बरसाता है, कहेंगे अल्लाह ने। ये फल सब्जियां कौन तुम्हें मुहैया करता है, कहेंगे ये तो अल्लाह ही करता है। मुझे सब कुछ मानते हो, फिर दाता किसी और को क्यों कहते हो? फिर मुश्किल किशाई के लिए किसी और को औलाद क्यों देते हो? फिर अगर अल्लाह औलाद ना दे तो ये मज़ारों के ऊपर, दरबारों के ऊपर क्यों जाते हो? वहां जाकर माथे क्यों टेकते हो? अल्लाह की किताब इसको शिर्क कहती है, नाकाबिले माफी जुर्म है अल्लाह के बंदों। जिस तरह हिंदू अपनी मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, आज ये मुसलमान है कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, ये जाकर अपने मज़ार के सामने, कब्र के सामने, गुंबद के सामने खड़ा हो जाता है। हिंदू वहाँ सजदा करता है, उसको दंडवत कहता है कि दंडवत की महाराज की, दंडवत की मैंने। मुसलमान सजदा करता है और कहता है कि सजदा ताज़ीमी बजा लाया हूँ। हिंदू वहाँ भजन गाता है अजीब अंदाज से, और ये मुसलमान है, ये भजन नहीं कहता है, ये कव्वाली गाता है वहाँ जाके, और वो वहाँ प्रसाद बांटता है, ये महाराज का प्रसाद बांटता है। और आज ये मुसलमान है, ये प्रसाद नहीं कहता है, ये कहता है बाबा की न्याज बांट के आया हूँ, साथ में लाया हूँ। इस अंदाज से अल्लाह के बंदो, ये मुसलमान है, ये बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए। कब्र परस्ती बुत परस्ती है। मुसलमान कभी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। यही मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फर्क है। गैर मुस्लिम हर चीज के सामने झुकता है, झंडे के सामने झुकेगा, दलदल के सामने झुकेगा, मजार के सामने झुकेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, पीर साहब की पिंगलियां दबाएगा, वहां सजदे करेगा, झुक जाएगा। ये मुसलमान नहीं, ये गैर मुस्लिम है। मुस्लिम वो होता है जो एक अल्लाह, जो अर्श का मालिक है, अर्श के ऊपर अल्लाह, पूरी कायनात का मालिक है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। आज अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे कितने लीडर हैं, रहनुमा है, अपनी तकरीरों का आगाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करते हैं, लेकिन जब मज़ार को देखते हैं वहाँ सच्चा रेज हो जाते हैं। फिर वो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
करने वाला, दिन में कितनी मर्तबा अल्लाह से अदब-ओ-पैमान करने वाला कि अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, मैं सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ। ये अल्लाह के साथ वादे अदब-ओ-पैमान। और उसके बाद इसी नमाज से फारिग होने के बाद ये नारा लगाता है, या अली मदद। कोई कहता है या रसूलुल्लाह मदद, कोई कहता है या मुइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दो कश्ती, कोई कहता है बरी बरी इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी। कोई कहता है पीर जो मेरा दमड़िया वाला पीरे शाह कलंदर हर मुश्किल में मदद करेगा तो जहाना अंदर। नारा लगाइए, ये मुसलमान नारे लगा रहा है। इसलिए अल्लाह के बंदों जिंदगियां तंग हैं। कौन सी अजियत है जो आपके साथ नहीं चिमटी हुई है? अल्लाह नाराज है। आज के चलने फिरने वालों, अगर ये बात नहीं मानते हो तो याद रखना, मरने के साथ तुम आग में उतर जाओगे। नमाज पढ़ने के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद, उम्रा करने के बावजूद और हज करने के बावजूद अगर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा, किसी और की नजर न्याज की 11वीं की शक्ल में या 12वीं की शक्ल में, 10 मुहर्रम की अगर सबीलें लगाई और वहाँ देगे बांटी, तालीम गंदा किया या पीरी मरीजी की या और मेले किए, तो याद रखना हमेशा की रात के अंदर लेना पड़ेगा। दिल माने या ना माने, ये अल्लाह की किताब का आखिरी फैसला है। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज था